बस बेटा। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताबिश हाशमी है और आप देख रहे हैं हार ना मना है, प्रेजेंट बाय माइको एंड सेफ एक्सेल। T20 का वर्ल्ड कप 2024 के लिए जारी और सारी है। आज भी मैचेस खेले गए, मगर आज बात करेंगे हम कल खेले गए एक तारीखी मैच की जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान था। खातिन हज़रात, मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद सिर्फ क्रिकेट ही है जिससे हमें कुछ उम्मीदें कायम रहती हैं कि शायद हम जीत जाएंगे और अपनी महंगाई, परेशानियाँ, बेरोजगारी, सियासी और समाजी पोलराइजेशन, इन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और सिर्फ खुशियां मनाएंगे कि हमारा मुल्क जीत गया। मगर अब ये उम्मीद भी बहुत कम होती जा रही है। हमें डर लगता है जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, चाहे वो बड़ी टीम से हो, चाहे वो छोटी टीम से हो। 1999 में हम बांग्लादेश से हार गए, 2007 में हम आयरलैंड से हार गए, 2022 में हम जिम्बाब्वे से हार गए और इस बार हम नई नवेली अमेरिका से हार गए। मुझे पता नहीं है मैं क्या बात करूं। मेरे पास एक पैनल मौजूद है, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। मेरे पास मौजूद है पाकिस्तानी टीम के मौजूदा ओपनर इमामुल हक, पाकिस्तानी टीम के एक और ओपनर अहमद शहजाद, माजी के शानदार ओपनर इमरान नजीर। अहमद भाई, आपसे बात करना चाहूंगा, जिम्मेदार कौन है? देखिए ताबिश भाई, जब परसों 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह चंद एक लोगों का टोला पाकिस्तान क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है और किस तरह उन्होंने हाईजैक की है टीम को, तो हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स बना दिए गए, बड़े गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल हुई। हम चाहें तो उसका रिबटल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते बिकॉज़ हमें पता है कि आपकी करतूतें क्या होने वाली हैं। और पूरी पाकिस्तान की आवाम ने आज देख लिया है कि जो आपने यूएसए के ख़िलाफ़ किया है। उसके बाद वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वो बजाय के शोज़ में होस्ट को या मैनेजमेंट को कॉल करके मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको ये चाहिए कि अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें। अगर आप परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देंगे, शायद टीम बेटर परफॉर्मेंस कर सके। होता ये है कि जब भी कोई चेयरमैन आता है, वो अपना एक जानशीन साथ लेके आता है और वो जानशीन को ऐसा लगता है कि सारा कुछ उसे ही पता है और कोई है ही नहीं जिसको क्रिकेट का कोई इल्म है। वो फिर क्या करता है, वो अपने सेटिंग के लोगों को फ़ोन करता है। वो एक फ़ोन इंग्लैंड घुमाता है, एक यहाँ पे डोमेस्टिक में कोच को फ़ोन करता है, 2-3-4 अपनी लाइक माइंडेड लोग मना के वो इस तरह एक चेयरमैन को घेर लेते हैं और वो लोग जो उनकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के हैं, उनको लेके आया जाता है और बाकी जिनसे वो जेलस है या कोई और चीज़ है, उनको बिल्कुल आने ही नहीं दिया जाता, कांटा रेड जोन बना दिया जाता है। अब वो इस तरह हिप्नोटाइज कर देते हैं चेयरमैन को कि उनको उससे आगे दुनिया नज़र ही नहीं आती है। आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि आपकी डोमेस्टिक की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो गई है इन हालातों के लिए। मैं 3 साल से डोमेस्टिक खेलता आ रहा हूँ, वहाँ पे आपके पास कोई प्लेयर मौजूद नहीं है और जब आपकी नीश, आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो वो इवेंचुअली सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और ये फैक्चुअल, ये मफरूज़ों पे बातें नहीं होती हैं, ये फैक्चुअल बातें हैं। अब हालात आपके इस तरह हैं कि आप अफ़गानिस्तान से जब 3-4 मैचेस टाइट खेले थे तब ख़तरे की घंटी बज गई थी। अब हालात इस तरह है कि अफ़गानिस्तान ने आपको हरा दिया, फिर आयरलैंड ने आपको हरा दिया, फिर नीदरलैंड ने आपको हरा दिया, फिर ज़िम्बाब्वे ने आपको हरा दिया। आईपीएल में 10 लड़के नहीं थे न्यूजीलैंड की टीम ने, उन्होंने आपको हरा दिया। आयरलैंड ने दोबारा से आपको हरा दिया। इंग्लैंड ने तो आपको एक्सपोज कर दिया। उसके बाद रही सही कसर आपने जो कल यूएसए में सारे माँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और यहाँ पे पाकिस्तानी जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनका सर जो है ना शर्म से झुका दिया है। अब बात इतनी है कि अगर अभी भी हमने होश के नाखून ना लिए, अगर अभी भी हमने अपनी चीज़ें ठीक ना की, तो पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी वाले रास्ते पे चला गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं मोहम्मद आमिर की तरह या इमाद वसीम की तरह इस शो पे आके बैठ के वापस टीम में आने की तैयारी में नहीं हूँ भाई। मैंने यूँ टीम में नहीं आना है। मैं वहाँ सफोकेट हो गया था, इसलिए छोड़ के इधर आया हूँ। किसी का दिल नहीं करता है, अपनी 7 साल की करियर अभी मेरा बाकी था, मैं छोड़ के, मेरा वहाँ 1 मिनट दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सब छोड़ के आ गया था जो आप वहाँ चीज़ें कर रहे हो। पीएसएल से लेके पाकिस्तान की टीम में लेके ऊपर से नीचे तक जिस तरह की आप लोग मेरिट का कत्लेआम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी क्रिकेट के साथ सूनर और लेटर ये होना था जो हो गया है। अब आपकी क्रिकेट डेड है, अब आपकी क्रिकेट मर चुकी है। यहाँ से आपकी क्रिकेट को उठाना कोई बहुत बड़े मौजे का काम है। रियलिटी ये है कि आपकी डोमेस्टिक में अभी कुछ नहीं पड़ा और ये वो क्रिकेट है जिससे हम इश्क करते हैं।
ये वो क्रिकेट है जिससे हम इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको मुबारक हो जो आपने किया है, बहुत मुबारक हो आपने जो आप किया है। अहमद भाई, मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ज़ाहिर बात है यहाँ बैठे हम सभी लोग दुखी हैं। मगर एक बात, क्योंकि हम ये बात नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो होती है वो आप जो बयान कर रहे हैं वो ज़ाहिर बात है, आपने कहा टोला है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है। ये फैक्ट्स नहीं हो सकते, ये क्लेम्स हैं आपके, ज़ाहिर बात है। लेकिन अगर ऐसा वाक़ई हो रहा है, तो सिर्फ़ आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबको पता है। आपके अलावा भी पैट्रियोटिक लोग होंगे मुल्क में जो वतन से और टीम से और क्रिकेट से मोहब्बत करते होंगे, तो लोग सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? ये टीवी पे बयान तो देते हैं आप लोग, लेकर आए, खत्म करें, कहानी खोल अब दें आप ना। पीछे देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप में, तो एक कमेटी बनाई गई थी साया कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, जो एक वो एजेंट है, उसकी कंपनी है और उसमें प्लेयर्स और दीगर हजरात जो जी। थे वो मुलविस थे, और उस पे इतना वावेला बनाया गया कि एक इस्तीफा भी देखने को आया। जी। उसकी कमेटी का आज तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं अवाम को हकाइक बताए गए? और वो जो लोग टीवी पे बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सारे कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा बच्चे को, लड़के को सेव करने के लिए जिसके साथ बनती है उसको बचा लेते हैं, लेकिन हकाइक को कोई बयान नहीं कर रहा। अगर ये बातें सच ना होती ताबिश, तो मेरा कोई दिमाग नहीं खराब है, सबको सब पता है। अब वो कितना बोलते हैं, कितना नहीं बोलते, ये मेरा मसला नहीं है। मैं इसी वजह से आया हूँ और बोलने पे मजबूर हूँ, बिकॉज वहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिस तरह मेरिट को उड़ाया जा रहा है ऊपर से नीचे, जो नेपोटिज्म चल रहा है, हाँ। जिस तरह आप अपने बच्चों को इन कर रहे हैं, जिस तरह आप लड़ते हैं अगर आपका बच्चा नहीं डाला गया, तो जब हालात इस तरह के हैं मुल्क के अंदर कि आप कोच बनते हैं और आप अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं और नाराज हो जाते हैं, तो उस मुल्क में क्या, मैं खुद विक्टिम हूँ उसका, मैं विक्टिम हूँ इस सिस्टम का। मैं अपनी 7 साल की क्रिकेट मेरी बाकी है, लेकिन मैंने छोड़ दी है। मुझे पता है कि मुझे जो बातें मैं कर रहा हूँ शायद इसके बाद मैं पाकिस्तान से कभी खेल ना सकूं, लेकिन मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम, आपकी तरफ आऊँगा भाई। थोड़ी सी बात कल के मैच पे कर लें। टीम तो 15 लोगों की गई है, मगर उसके साथ 20-25 लोग और भी गए जो स्टाफ होता है, और ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ बहुत बड़ा स्टाफ गया, और टीमों के साथ भी बड़े स्टाफ आए होंगे। मगर कुछ बेसिक्स चीज़ें, मैं मैक्सिमम कॉलेज क्रिकेट खेली है मैंने या गली में क्रिकेट खेली है, मगर हमें भी पता होता था कि अगर हम फुलर लेंथ बॉलिंग करा रहे हैं तो पीछे फील्डर लेना चाहिए हमें। जब हारिस रऊफ 6 की 6 बॉलें ब्लॉक होल में करा रहे हैं, ना वेरिएशन शो कर रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो एक फील्डर पीछे रहे? क्या ये बॉलर खुद डिसाइड करता है कि मैंने क्या फील्ड करनी है, या मॉडर्न डे क्रिकेट में भी कैप्टन बताता है बॉलर को यहाँ बॉल कराओ, यहाँ फील्ड ली हुई है? देखिए, ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट में तो जहाँ तक अभी तक हमने खेली है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि खाली सारा कुछ ही कैप्टन। देखिए, बॉलर अपना खुद भी कैप्टन होता है, और जो आजकल होता है कि बॉलर्स का प्लान जो होता है, जो असिस्टेंट कोच होता है या जो बॉलिंग कोच होता है, वो बॉलर्स को प्लान देता है। अब क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे, हमें नहीं पता कि ग्राउंड की डायमेंशंस क्या थी, क्योंकि अगर हम साथ ही मैच देख रहे थे, जो हमें लग रहा था कि आखिरी बॉल पे ही फाइन लेग ऊपर आया, उससे पहले मिड ऑफ पीछे था। अब उनके पीछे हम यहाँ से बैठ के एज्यूम करना बहुत ईजी है, बट हमें नहीं पता कि क्या उस वक्त, जैसे क्योंकि हमें लग रहा था गैरी क्रिस्टन भी कुछ एडवाइस दे रहे हैं, बाबर भी कुछ दे रहे हैं, और हारिस रऊफ भी, वो तीनों कुछ दूर दूर से कुछ एडवाइस दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल क्या था। हो सकता है कि उस बॉल पे शायद ये, इट्स माई क्लू, कि हो सकता है कि वो ये कह रही हूँ कि फाइन लेग ऊपर लेके आके मिड ऑफ पीछे ले जाओ, आई डोंट नो, बट उसके बाद उनका प्लान क्या था, तो ये तो उन तीनों या उस पाकिस्तान टीम में जो लोग हैं उन्हीं को बेहतर पता होगा कि उस वक्त क्या उनकी सिचुएशन चल रही थी। कि अगर आपने मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर करके, जो मुझे लगा कि यॉर्कर करने गए थे हैरी, लेकिन उनसे हो नहीं सका, जो वो पावर प्ले में जो चौका पड़ा है ऊपर मिड ऑफ से, उसके बाद वो खैर सुपर ओवर चला गया। लेकिन ऑब्वियसली ये हम सब का फेलियर है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन हम सब जो हैं इसमें मुलविस हैं, और इस हम सब में जो है, जब आप ऐसी टीम से हारते हो तो ऑब्वियसली कुछ आपको अच्छा महसूस तो नहीं होता। और पाकिस्तान और यूएसए का कोई मैच नहीं है, तो मेरे ख्याल से जितने हम जो हैं, जितने हम अपसेट हैं, कल मैच हमने साथ देखा, हम सब बहुत अपसेट थे, इस तरह वो भी अपसेट हैं। हम 2022 में जिम्बाब्वे से हारे थे, उसके बाद हम फाइनल भी खेले, लेकिन अब हम बार बार इसको ये नहीं कह सकते कि यार अब हम हारे हैं तो अब हम फाइनल ही खेलेंगे, ये इसका कोई टोटका ही बना लिया ये इसका कोई जवाब नहीं है। बट द थिंग इज, देखिए, हम सब खफा हैं, और वो भी होंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, अभी क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें इस वक्त रिएक्शंस बाद में आने चाहिए, पहले वी हैव टू फोकस, वी हैव टू सपोर्ट जो चल रहा है। अभी इस वक्त हमारे बॉयज़ हारे नहीं हैं, यू नो, वी आर प्लेइंग, वी स्टिल इन द गेम। हम हारे हैं, या दैट्स अनदर स्टोरी, इसको आप वापस आके
जितना लोगों ने जो जो आप लोगों को रिएक्शन, जो जिसने जो ब्लेम करना है कैप्टन को, मैनेजमेंट को, जिसने करना है वो कर ले। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी टीम उधर है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, एंड तक सपोर्ट करें, और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। हमारा आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान टीम इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ये सबको पता है कि हम अगले दिन कुछ हैं और अगले दिन उससे पिछले दिन बिल्कुल कुछ थे। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, आई एग्री, मगर मैं वो बता रहा हूं कि जो स्पेशली हम T20 खेलते आ रहे हैं वो ऐसे ही खेलते आ रहे हैं। हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो 2022 में हमें देखने को मिली कि नीदरलैंड्स की वजह से हम पहुंच गए। तो अब हो सकता है कि इंशाल्लाह हम कल परसों का जो हमारा इंडिया हम जीते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान टीम है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट ऑब्वियसली जितना हम इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें यूएसए की टीम से इस पे कोई बात भी नहीं बनती कि हमें हारना चाहिए था। ठीक। अगर हम 15 मैच खेलें तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है आराम से 15 के 15 मैच ठीक। यूएसए से जीत सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी स्टिल 3 गेम्स अभी रहती हैं हमारी, तो हमें उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह कब देखिए, पहुंचते हैं। हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबके चेहरे देख ले, हम आज से नहीं, सालों से अपनी टीम को सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब शायद वो वक्त आ चुका है कि टीम एक बार हमें सपोर्ट कर ले भाई। नहीं, हम नहीं, लोग कोई बिल्कुल। बहुत अच्छी हालत में नहीं है हमारी। सच बात बताऊं, हमारे पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक बात करना चाहता हूं। हम लोगों के पास ना भाई इतनी इस्तात नहीं है एज अ कौम, या इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी महंगी टीम अफोर्ड कर सकें। तब भी पाकिस्तान ने इतनी महंगी टीम, इतने महंगे क्रिकेटर्स, इतना खर्च करने की टीम रखी हुई है। जो एक क्रिकेटर जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है 60 लाख रुपए तक कमाता है, इसका आधा खर्च होता है पूरी हॉकी टीम पे, और वो बेचारे कल जो 5 नेशन है उसका सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। उनके लिए तालियां होनी चाहिए। इमरान भाई, एक बात बताइए भाई, अहमद भाई ने अभी पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है T20 की। आपके ज़माने में भी ऐसी सिचुएशनें आई हैं, 2007 का वर्ल्ड कप है, ये है, बड़ी डिस्पल परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। उस ज़माने में भी यही बातें आती थी, ग्रुप है, टीम में 4 लोग चला रहे हैं, ये 14-8 है, वो 14-8 है। इसमें कितनी हकीकत होती है, आपने भी बहुत क्लोज देखा हुआ है, ज़रा बताएं भाई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अहमद से एक बात पे एग्री नहीं करूँगा। देखिए अहमद, ये अप एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है, और आप जब बार बार एक चीज़ कहते हो कि मेरी 7 साल की क्रिकेट है और मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त, और मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर मुझे इस चीज़ का दुख है। एज ए सीनियर आप मेरे नज़र में एक बड़े अच्छे एक बैटर हो और स्टिल फिट हो, और मेरी ऑनेस्टली अल्लाह की कसम, मैं स्पेशली मैं आज से नहीं बड़े अरसे से इसके बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ कि यार ये ऐसा क्रिकेटर है, क्योंकि आज की मौजूदा टीम में भी देखें तो इस बंदे की जगह बनती है। एक ये एज ए ब्रदर आप समझो कि यार ये चीज़ मुझे कम से कम एज ए क्रिकेटर नहीं अच्छी लगती। ये आप ना डिस्कस किया करो, आप क्रिकेट पे फोकस करो, सही बात। मेहनत करो। देखिए यहाँ पे इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती विद इन सेकंड लगता है। मैं एज ए क्रिकेटर और एज ए ब्रदर बात कर रहा हूँ, ये मुझे दुख होता है कि यार आप जिस टाइप के क्रिकेटर हो, आप आज भी टीम में फिट होते हो। ये मैं पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन पे कहा था कि अगर मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर सेलेक्ट करूँ एज ए ओपनर। अच्छा, बाकी चीज़ें देखिए, ग्रुप बंदी हर दौर में कहीं ना कहीं फेवरिज्म ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि उस दौर में अगर 2007 का वर्ल्ड कप उठा ले, उस टीम को उठा ले, उसमें आपको मिडल ऑर्डर भी नजर आएंगे, ओपनर भी नजर आएंगे, ऑलराउंडर भी नजर आएंगे, आप प्रॉपर टीम कह सकते हैं। जी, टीम। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत अरसे से लोगों से सुनता हूँ जी, ग्रुप बाजी, ओ भाई ये उससे जलता है, ओ भाई वो परफॉर्मेंस से था, इसने 5 ओवर किए, मैं भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट मैच, इसने 100 किया, मैं भी। अच्छा, ये टसलबाजी चलती थी जो मैंने जो अच्छी अपनी टसलबाजी आंखों है, से, बिल्कुल। अच्छी है। अच्छा, सबसे पहले मैं किसी ग्रुप का हिस्सा कभी जिंदगी में नहीं डाला, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी ज़रूर है। ठीक। अच्छा, आज हर टीम लड़कों को ब्लेम देते हैं, मैं शायद आज लड़कों को बना दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम चीज़ें पर बोलेगा, मैं मैनेजमेंट, कोचेज़ और इन चीज़ों को कि यार आप लोगों को कोई क्रिकेट सिखाने वाला नहीं है। कोई एक बंदा बता दे कि यार एक शॉट मारी गलत, आप अगले मैच में भी आके वही कर रहे हैं, अगले मैच वो कहते हैं ना भाई, इतनी बार बार गलतियों के बाद इतने हमें चांस दिए होते तो भाई शायद हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। लेकिन तलवार सर पे रही है कि परफॉर्मेंस करनी है तो आपको नेक्स्ट मैच मिलेगा। लेकिन आज की क्रिकेट हम लोगों ने कोई क्रिकेटर ऐसा प्रोड्यूस या ऐसा टैलेंट जो हमने प्रॉपर बैटर बनाया हो, प्रॉपर बॉलर बनाया हो, हमने बयान कह दिए कि जो 1.5 ओवर का प्लेयर है, 4 ओवर का बॉलर है, कहाँ गए वो टॉप क्लास बॉलर, कहाँ गए जो अनफिट से आपने उनको फिट करवा के टीम में ही लेके आना है। उन बच्चों का क्या कसूर है? डोमेस्टिक को आपने खराब कर दिया। आपके पास क्रिकेट बची कहाँ पे है? स्कूल कॉलेज क्रिकेट आपने बंद कर दी, ग्राउंडें आपने बंद कर दी, और कहाँ कौन सी पहले अंडर 19 के टूर बहुत ज़्यादा होते थे, ए टीम के टूवर्स होते थे। चले मैं बहुत अरसे से मैं थोड़ा क्रिकेट में इंजरी की वजह से साइड पे हूँ, लेकिन ये चलो करंट प्लेयर है, इनसे पूछो कितना अर्सा हो गया आपने कोई ए टीम या अंडर 19 या ऐसे साइड टूवर क्यों किए हुए हो?
किधर हैं आज पीएसएल? ओ भाई पहले होता था कि यार डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आपको इंटरनेशनल टीम में कंसिडर किया जाता या। है। आज एक सोशल मीडिया पे वो बच्चा खेल रहा है, यार ये बहुत अच्छा टैलेंट है, इसको पिक कर लो, चलो जी फ्रेंचाइज का नाम करने के लिए, सोशल मीडिया को हाइप क्रिएट करने के लिए आपने पिक किया, उसने एक इनिंग्स खेल ली, तुक्का से खेल दी, उसके बाद पूरा सीजन जो है वो फ्लॉप। फिर आज के बाद कहाँ गया? अभी मैं 1 बाय 1 ठीक। प्लेयर्स का नाम लूँ तो मेरे ख्याल में नहीं। एक साल में कम से कम कोई 15 से 20 30 40 प्लेयर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब ताबिश भाई मुझे एक बात बताएं, आपको कोई एक मिडल, मैं तब कब से बक बक कर रहा हूँ, एक मिडल ऑर्डर आप प्लेयर बता दें कि यार ये मिडल ऑर्डर है। सारे ओपनर आप फ्रेंचाइज में देख लें, ओपनर ही ओपनर, वहाँ ओपनर पिक करते हैं, इधर मिडल ऑर्डर खिला देते हैं, उधर से मिडल ऑर्डर पिक करते हैं या ओपनर खिला देते हैं। अब ये कोचिज से सवाल नहीं है, सिलेक्शन कमेटी से वाले मैनेजमेंट से सवाल नहीं है कि यार आया कि आप सबसे पहले बताएं, मेरा इन दोनों से चले क्वेश्चन है, आया कि आपकी नज़र में ये टीम वर्ल्ड कप के लिए अच्छी है? इसमें आपने तो वैसे से प्लेयर पिक किया कि बस फेवरिज्म, वो बस करें यार। आज के दौर में हर आदमी इस पे बोल रहा है, कम से कम आप बॉलर जो मोहम्मद अली किधर गया जिसने परफॉर्मेंस दी है, जी, ये वो बात किधर गया? फिर अहमद उसके भाई तूने बाद की है। बिल्कुल इन्होंने भी देखिए ना, उसकी चीजों को मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, ठीक है। ये चीजें चलती आ रही हैं और ठीक ये है, एक्सपोज हो रही हैं, आपके सामने है। अहमद भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये ग्रुप बंदी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म सारे लफ्ज इस्तेमाल हो गए, इसका महवर कौन है? महवर क्या होता है? महवर मतलब सेंटर पॉइंट कौन कर रहा है ये सब, तो जिम्मेदार? बेसिकली होता ये है कि एक एजेंट है, एक एजेंट है, उसके साथ 8 प्लेयर 7 प्लेयर उसने साइन किए हैं। ठीक है। और जब भी कोई एजेंट बनता है, क्योंकि एजेंट आवाम के लिए बताएं, एजेंट क्या करता है? मैनेजर वो उनका मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वगैरह करवाता सारे जो उनके एड वैड दिलवाता है, जो सेंट्रल उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्स करवाता है। दिलवाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवाता है, उनकी सारी प्लानिंग्स करता है कि आपने करना क्या है, टीम में किस तरह रहना है। फिर जब ये पीएसएल alleged है, स्टार्ट ये तो हुआ, आप कह रहे हैं ना, मैनेजर का काम नहीं है ये। सुनिए, तो फिर जब वो पीएसएल स्टार्ट हुआ ताबिश भाई, पीएसएल में जो जो जिनको ब्रांड, क्योंकि पीएसएल को ऊपर लेके जाना था, उनके साथ कुछ फेस तैयार किए गए कि ये हमारा फेस है। ठीक। क्योंकि पीएसएल की हाइप डालनी थी तो उन फेस को भी साथ अननेसेसरी सपोर्ट मिली और उनको उठा दिया गया। फिर वहाँ पे हर टीम ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 4 प्लेयर और उनके मैनेजर्स ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लाहौर ने अपने, कराची ने अपने, इस तरह हर एक फ्रेंचाइज अपने अपने लड़कों को, चाहे वो कॉम्पिटेंट थे या नहीं थे, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब 4 से 5 जो कप्तान थे वो फिर आपस में मिल गए, उन्होंने फिर ये प्लान बनाया कि भाई हम ही हैं, हम ही प्लेयर हैं और कोई नहीं आएगा। और इनको ये सारी गाइडेंस जो एजेंट है वो इनको गाइड करता रहा। फिर किस किस तरह अभी जर्नलिस्ट जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कौन टिकटें दे रहा है, कहाँ रह रहे हैं, कौन दे रहा है टिकटें? कौन ये दे रहा है? सारी चीज़ें अभी बाहर आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जब मुझे पूरी इसकी नॉलेज अभी हो जाएगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अहमद भाई लेकिन बात पूरी ना बेहतर planning- यही रहेगा ना, जब नॉलेज हो जाए एक साथ ही बताएं ना फिर। बिल्कुल इस चीज की प्रॉपर नॉलेज है। थोड़ी सी जो चीजें हैं, एक एक चीज ये अभी से नहीं हो रही है ब्रो, ये बड़ी देर से हो रही है। ये एज, अब ये जो ट्रेंड्स बनते हैं, आप मुझे बताएं, चेयरमैन नजम सेठी आया, उसने कुछ चेंज करने की कोशिश की, जी। आपने उनको उड़ा के रख दिया सोशल मीडिया पे। 5 चेयरमैन चेंज हुए हैं। उसके बाद ज़का अशरफ आया, उसने कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की, आपने उसको उड़ा के रख दिया। जो बाकी पाकिस्तान के सीनियर कप्तान बैठे हुए हैं वो भी सारे गलत बोलते हैं इस बारे में, जब उन्होंने आपके बारे में कोई बात की आपने उनको भी उड़ा के रख दिया। उसके बाद अब आप सारी ये चीज़ें कर कुर के, हमने अपनी परसों जब बात रखी सारी आके कि यूं है ऐसा है, आपने हमें भी उड़ा के रख दिया। तो आप किस किस को उड़ाएंगे? इससे बेहतर यह है कि आप वहाँ ग्राउंड के अंदर ओपोजिशन को उड़ाएं, उनके खिलाफ परफॉर्मेंसेस करें, पाकिस्तान को जितवाएं। इंशाल्लाह यहीं बैठ के हम भी कह रहे होंगे कि यार ठीक है भाई, हम ही गलत हैं, आप सही है, सारे ठीक सही है। हैं। आप इमाम में आता हूँ, हाँ जरा इस बात को जरा क्लियर करना पड़ जाएगा। मैं एक चीज़ बताएं मुझे, आप कह रहे हैं आपने उन्हें उड़ा दिया, आपने इन्हें उड़ा दिया, आप अपोजिशन को उड़ाएं, इससे ये इमेज आ रहा है कि आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप किसी एजेंट की बात नहीं कर नहीं रहे। नहीं, ये तो खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि जो खिलाड़ियों में इतनी पावर है वो जो चेयरमैन उड़ा जो दे। प्लेयर्स हैं उनका एजेंट होता है ना यार, हमने भी एजेंट तो साइन किए एजेंट ना। एक प्राइवेट आदमी है। हाँ, उसकी एजेंट एक इतनी प्राइवेट power आदमी कैसे है कि वो- उसी की इतनी सुनिएगा, पावर एक- है। एक सवाल सुनिएगा, एक एजेंट एक प्राइवेट आदमी है, पीसीबी का चेयरमैन एक 22वें ग्रेड का अफसर तो होता होगा मिनिमम, उसको प्राइम मिनिस्टर लगाता है ना, भी वो ग्रेड का अफसर, मगर वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर कोई एक एजेंट जो एक प्राइवेट आदमी है, कैन ही बी दैट इन्फ्लुएंशियल कि Yes. वो एक पीसीबी चेयरमैन को हटा सके, नहीं, उसे हटा नहीं सके, हटवा सके? वो सारी गेम तैयार करना, लोगों में Lobbying हेट कर- पैदा करना, एजेंसीज हायर करके उनके खिलाफ ट्रेंड्स कराना, हैवी पैसे और एजेंसी वालों को देना और मेक श्योर करना कि ये ट्रेंड्स, और
कॉपी पेस्ट, आप इनके ट्रेंड्स देखिए सारे कॉपी पेस्ट होते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार करना, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आपके अगेंस्ट कोई भी बात करता है उसका रिबटल, और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लोग जो है वो बताते हैं ठीक कि है। ये सारी चीजें हो रही हैं। सही है। ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पे तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि तो ये ये सारी चीजें 18 बताते हैं। साल बाद पहला मोमेंट आया है, जी। हम पाकिस्तान सुपर पावर है। व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ आता है ऐसा ही है। अच्छा चले आप छोड़ें। इमाम भाई आप एक बात बताएं, ये संगीन बातें कि टीम में एजेंट है, 7 प्लेयर्स उसके साथ हैं, वो चेयरमैन हटवा सकते हैं, आप खुद टीम में हैं, आपके चाचा चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, आपको बहुत सारा कुछ इनसाइड भी पता होगी। भाई ये एग्जिस्ट करती है सब चीज़ें या नहीं करती, क्लियर कर दो यार आप एक बार। देखें, पहली बात तो ये है कि देखें, जब पीएसएल को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिला सकते। पीएसएल एक अपना इदारा है। ठीक है। पीएसएल के ओनर्स किसी को भी वो उनका पूछने का राइट नहीं है। अच्छा पीएसएल के ओनर्स का दिल करेगा वो आपको भी टीम का मैनेजर बना सकते हैं, क्योंकि ठीक। उनकी टीम है। ठीक है। अगर उनको शदाब ने बनाना है या बाबर, ये उनका राइट है, उसका पीसीबी से कोई लेना देना नहीं। आईपीएल में भी होता है हाँ, और ये ऐसा? हर जगह, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हर तो लीग में पहले होता तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पीएसएल और पीसीबी दो अलग अलग चीजें। ठीक। पीएसएल का कोई लेना देना नहीं है पीसीबी से। देखें, बाकी बात मैं सिर्फ इतना, देखें सबका अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, सबका अपना अपना सोचने का अंदाज है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर किसी चीज़ का भी जैसे कोई भी है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये होता है कि आप प्रूव ले आओ हाँ कि यार ये 5 लड़के हैं, आप नाम ले लो, कोई मसला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप नाम ले, आप बोलें कि जी ये है, इनका टोला टोला जो है वो आप बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें आप ताबिश भाई नहीं खेल सकते 6 मैच इकट्ठे। खेल रहे आजम, सही बात है। तो कितने मैच खेला है आजम? आयरलैंड में 2 मैच खेला, इंग्लैंड में 1, या उसका कल 4 मैच वो खेला है। ट्रोलिंग हो रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, खेल सकता है वो आगे। मगर इमाम शादाब भी तो खेल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, देखें शादाब और आजम को आप नहीं मिला सकते, ये प्लीज आप लोग समझें। शादाब 2016-17 से पाकिस्तान से खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस खराब होना एक ये डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अब अगर आप आजम को शादाब से मिलाएंगे तो ये गलत है। शादाब 6 साल से कौन लेके आ रहा है? शादाब तो 6 साल से पीएसएल, 4 साल कप्तानी किए जा रहा है, आखिर कुछ तो है जो कर रहा है। परफॉर्मेंस जीते भी हैं इस साल जी, PSL। चलो वो तो एक अलग, मैं इसलिए कह रहा हूँ पीएसएल और पीसीबी को आप ना मिलाएं। पाकिस्तान टीम में उसकी आप उसकी परफॉर्मेंसेस पे बात करें। मुझे लगता है कि कल 25 पे 40 ना करता तो हम 100 भी ना करते। हाँ, स्ट्रगल वो जरूर कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आवाम को अच्छी नहीं लगेंगी कि सुनने में आएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, कुछ भी है, तो आपकी आवाम है, ये आपकी आवाम है, आप उनको क्लियर करें। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कभी। मैं पिछले हाँ। 7 साल से खेल रहा हूँ, मुझे आज तक कभी नहीं लगा ग्रुप ठीक है, बंदी। यही चाहिए था। मुझे ये लगता है कि हम उसको एक गलत नजरिए से देख लेते हैं। अगर आपको अहमद भाई पसंद है या इमरान नजीर है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि यार ये इसको ज्यादा पसंद है। ये तो होता ही हर बार। ये तो पूरी, कहीं भी होता ये है। तो विराट कोहली जब आया था तो उसने अपनी काफी चीजें लेके आया। जब धोनी आया था उसने भी काफी, सचिन तेंदुलकर को बाहर निकाल के युवराज काफी को नए बाहर प्लेयर, निकाला। ये हर कैप्टन करता है। ये अहमद भाई, हर चीजें करता अहमद है। भाई टीम में जो लड़का मौजूद है, जो देख रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा नहीं है। अब आप या तो ये मैं झूठ कहाँ बोल से रहे आया हैं। हूँ? हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ? आप काफी अरसे से नहीं है ना इमाम उस का जगह। एक अपना ओपिनियन है, हर इंसान का एक अपना ओपिनियन है। यानी opinion है आपका, ये facts इमाम नहीं है। इमाम इंटाइटल्ड हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के करंट कप्तान या प्रीवियस कप्तान है, ये सारी जगह जब ये ग्रुप्स में बैठते हैं आपस में सारे, हर बंदा एक ही बात कैसे कर सकता है? हर इंसान एक ही बात कर रहा है। मतलब आप शादाब की बात करें, मैं शादाब को पिन पॉइंट किसी प्लेयर को नहीं करना चाहता। आप हसन अली देख लें, शादाब देख लें, आसिफ अली देख लें, आप मोहम्मद हारिस देख लें, ये सारों को आपने कैरी किया। आप रिजवान देख लें, सारी चीज़ें। 2 ही प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आए, एक बाबर आजम, एक रिजवान। इन्हीं दोनों की पोजीशन पक्की रही, बाकी आपने किसी को नहीं बनने दिया। Performance भी consistent हाँ रही। बिल्कुल, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस फिर जहाँ करनी है ना ताबिश, वो आईसीसी के इवेंट्स हैं, वो जितवा के देना। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बोला है कि हम बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हैं, हमने ये आईसीसी के इवेंट जीतने हैं। सर 11 साल से इंडिया भी नहीं जीता, मगर वो सर, नहीं कर रहे इंडिया ना ये और सब पाकिस्तान चीजें। में फर्क ये है कि इंडिया इनमें फर्क जितनी है। भी क्रिकेट खेलता है ना, हाँ। तब तक हारता नहीं है। ऐसा ही लगता है दे आर हॉट फेवरेट्स, वो दुआओं पे मैचेस नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान जितनी भी क्रिकेट खेलता है, हमें हमारी कभी टिकटें बुक हो जाती हैं, कभी हम यूएसए से हार जाते हैं, कभी हम नेदरलैंड से हार जाते हैं, कभी हम जिम्बाब्वे से हारते हैं, और हमें दुआएं करनी पड़ती हैं कि या अल्लाह हमें पहुंचा दे, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं। वहां पे जब वो नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाता है इंडिया, उनको एक आधा मैच पड़ जाता है, लेकिन थ्रू आउट जब वो क्रिकेट खेलते हैं, वो हॉट फेवरेट चल के खेल रहे होते हैं। ये डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट में। ठीक है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, ये लोग बैठे हुए उदास उदास, इनसे ही बात करेंगे। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।
Adil Azad, welcome back to हारना मना presented by Surf Excel and Maiko. बात हो रही थी क्रिकेट के ऊपर, मगर उससे पहले आज जो हमारी ऑडियंस मौजूद है, बड़ी प्यारी ऑडियंस, इनसे भी हम सवालात भी करेंगे। इनके लिए गिफ्ट्स भिजवाए थे फन नेशन ने, हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है। इनको हमने वाउचर दिए हैं फन नेशन के, जो गेमिंग अरीना है वहाँ जाइएगा, 5,000 रुपये के वाउचर हैं, अयाशी कीजिएगा भाई, ठीक है। अब वक्त आ चुका है जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब पे हमें सवाल भेज रहे हैं आप लोगों के लिए, उनसे बात करने का, उनके सवालात लेने का। पहला सवाल हफीज शेख पूछते हैं, एंड व्हेन अहमद शहजाद वाज सेइंग अबाउट बाबर एवरीवन इन द शो हेटेड हिम, व्हाट अबाउट नाउ? अहमद भाई, आपके हक में आवाजें उठ रही हैं जगह जगह से कि जब आपने टीम पे तनकीद की, लोगों ने आप पे तनकीद की, अब लोग जो हैं थोड़े से कह रहे हैं भाई अहमद भाई तो ठीक ही कह रहे थे। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं यार, मुझे कर दे। पर्सनली बाबर आजम से कोई इशू नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि क्यों वो कहना पड़ रहा है आप? ओडीआई के बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान में। ठीक है। मुझे अभी टेस्ट में और टी20 में आई हैव माय रिजर्वेशंस उनकी अप्रोच पे। मुझे लगता है टेस्ट में भी उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, पूरी बनाने की कोशिश की गई, और फिर आप देखें उनको किस तरह एडजस्ट किया गया। आप ये जो हम देखते हैं कि चौथे पे जाके, पाँचवें पे जाके अगर कोई प्लेयर को आप लेके जाते हैं, तो वो सचिन वगैरह तब वहाँ पे गए थे जब उन्होंने बेतहाशा परफॉर्मेंस कर दी थी। लेकिन बाबर आजम को, क्योंकि टी20 में बेस्ट पोजीशन होती है, ओपन ज़्यादा ओवर मिलते हैं, उनको वहाँ एडजस्ट किया गया। बेस्ट पोजीशन ओडीआई में होती है 1 डाउन, वो वहाँ एडजस्ट हुए। उसके बाद बेस्ट पोजीशन होती है 4 डे में या टेस्ट मैच में नंबर 4 पे, वो वहाँ एडजस्ट हुए। तो जिसमें से मुझे लगता है ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको उन्होंने कमांड के साथ खेला है। मुझे अभी भी लगता है कि बाबर आजम को टी20 के अंदर अपने स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और वो ऐसे होगा कि सबसे पहले बाबर को यहाँ से मानना है। अगर ये स्टैट्स ये बता रहे हैं कि आपका टी20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 86 पॉइंट समथिंग का, तो ये स्टैट्स झूठ नहीं बोलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें बाबर आजम यहाँ से मानेंगे नहीं, तो ना तो उनका फ़ायदा होगा ताबिश, ना ही मुल्क का फ़ायदा होगा। तो मेरा पर्सनली बाबर से कुछ भी नहीं है। अहमद भाई, मैं एक सवाल इसी से निकालता हुआ पूछूंगा, और मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ पूछ रहा हूँ, कमेंट्स आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, आपका स्ट्राइक रेट 114 है, जो बाबर से कम है। अब बताता हूँ। मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं ये जी। कि यार आप क्यों बात कर रहे हैं ये वाली? तो मैंने जब पहले दिन यहाँ पे बात कर रहा था, उसमें मैंने ये बताया कि एक तो वो क्रिकेट बहुत पुरानी थी, टी20 नया नया स्टार्ट हुआ था, और फिर हम वो क्रिकेट खेल रहे थे यूएई में। यूएई में हम 140 करके जीत जाते थे। आज के जो मॉडर्न बैट्समैन भी हैं, हालांकि टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई है, आज भी जब वो यूएई में खेलने जाते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट इतने ही आते हैं। और अगर आप देखें तो हम किसी बी सी डी टीम के अगेंस्ट नहीं खेलते थे, पूरी फुल फ्लेज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की साइड्स आती थी और उन्हें हम वहाँ हराते थे। तो कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहे थे तो हराते थे ना, इसलिए वहाँ पे स्ट्राइक रेट इस तरह का था। कैप्टन की स्ट्रेटजीज थी, कोचेस की स्ट्रेटजीज थी, सीनियर प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज थी, जो कि काम कर रही थी। ठीक। अगर मैं आज की क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम में आऊँगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलूँ, अदरवाइज मुझे टीम में नहीं होना चाहिए। ठीक। सिंपल। ठीक है, वेरी गुड। अगला अगला दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ बेटा सवाल। सुमरो भाई कहते हैं, मेरा क्वेश्चन सर इमरान नज़ीर से है, क्या शादाब खान की जगह उसामा मीर को सेलेक्ट करना चाहिए था? बिग फैन भी हैं आपके। अच्छा, पहले तो भाई मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, और लेकिन आपसे एक्सपीरियंस की वजह से। एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो नो डाउट। अच्छा, क्रिकेट में एक चीज़ जो है वो हम सारे खैर कभी डिस्कस नहीं हुई। चलिए, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ बता दूँ, हमेशा प्लेयर्स की आपने फॉर्म कैश करनी है ऑन द स्पॉट। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब हम फॉर्म में नहीं होते थे, बैड परफॉर्मेंस होती थी, हमें भेजा जाता था कि यार बट डोमेस्टिक जाके खेलें। जब वार्म से परफॉर्म करते थे फिर हम दोबारा टीम में आते थे। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि देखो, अगर शादाब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद तो हर आदमी कर रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही है। आया कि उसको ये पहले होना चाहिए कि वो बॉलर है या बैटर है। अगर बैट्समैन में है तो वो नंबर 4 पे वो खाम पे आ रहा है, वो समझ नहीं आ रही। बॉलिंग में मेन तो है लेग स्पिनर। आप एक लेग स्पिनर, एक मेन बॉलर, जो ऐसी कंडीशन के ऊपर आपको एक मेन बॉलर खिलाना चाहिए, और फिर उसके बाद ऑलराउंडर। हमारे पास वो भी नहीं है, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि यार हमने प्लेयर बनाए नहीं है। जो मैं एक और ऑफ फील्ड में बात कर रहा था आपसे कि यार सारे प्लेयर का फ्लो मिड विकेट पे है, और पानी इधर पानी लगा है, इधर भी तो खेलना चाहिए था ना। हाँ, सही बात। और देखो, आप जब तक बॉलर को ट्रैप नहीं करेंगे, आपके ऊपर हैवी नहीं होगे। लेके चलो, मैं अपनी ही आज मिसाल दे देता हूँ कि यार मैं जाके बॉलर पे क्यों चार्ज करता था कि मुझे अपनी विकेट की वैल्यू नहीं थी। मुझे विकेट की इतनी वैल्यू होती, टीम को भी पता था कि यार ये बंदा खड़ा रहे तो हमारी टीम वन साइडेड मैच जितवाएगी। और कल देखे ना, कल आपके पास सबसे बड़ी विकेट की वैल्यू इस टाइम कौन सी है? फखर जमान।
और भाई किसी को ये नहीं पता कि उधर से लेफ्ट आर्म लगा है मेरे सामने। हाँ, बात आपने बड़ी ठीक की। ठीक है, देखे मेरे सामने ऑफ स्पिनर आ जाए तो भाई मैं कहूंगा कि चल भाई इन्हों तो 6 दे 6 ही चार्ज करूंगा। बेशक उसमें आप देखें ना बॉलर भी अच्छा बॉल कर सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट सेंस है कि आपको लेफ्टी के सामने सही, लेफ्टी जब फेस करते हैं तो फिर लेफ्टी बॉलर भी प्रॉब्लम में होता है। अगला, बाबर इज अ ग्रेट फिनिशर, वन डे ही विल फिनिश द। नहीं, ये तो गलत बात है यार, ये तो सही बात नहीं है, इससे तो अग्री नहीं करता। ये लड़के पीछे बहुत शरारतें करते हैं। जलील मैं होता हूँ। ये अच्छा सवाल। Ask Ahmed Shehzad, are you following Amir and Imaz's route to constantly criticize Babar and company without any sane logic to land back into the team? ये जिक्र कर चुके हैं आप। जी, मुझे कोई भी इस तरह का शौक नहीं है, ना ही मैं इसलिए आया हूँ। मुझे बिल्कुल इल्म है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरे अगेंस्ट जाएंगी, मेरे हक में नहीं जाएंगी। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं सफोकेट हो गया था, मेरा दम घुटने लग गया था, इस वजह से मैं बाहर निकलने में मजबूर हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट से इश्क करता हूँ, अपने मुल्क से इश्क करता हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, ओके। इमाम, आखिरी सवाल है, टाइम बहुत महदूद रह गया, सेकंडों में जवाब देना है। व्हाई नो वन इज कंसीडरिंग फखर जमान एज एन ओपनर? क्यों नहीं जा रहे ओपनर? देखें क्योंकि काफ़ी अरसे से फ़खर ज़मान चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, बीच में वो 5वें नंबर पे भी खेल रहे थे, और फ़खर जब ओपनर कर रहे थे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं नहीं दे पा रहे थी। थे। इसी वजह से रिजवान को फिर मगर मिसबाह-उल-हक न्यूजीलैंड के ने, अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल, वो तो, लेकिन देखिए वनडे T20 बिल्कुल डिफरेंट है। वनडे में वो 7 साल से ओपनर कर रहा है और परफॉर्मेंसेज है, 48 की एवरेज है और 90 का स्ट्राइक रेट है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी को बोलना नहीं पड़ेगा फ़खर को के लिए। तो इट्स लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर के जी बाबर और रिजवान, हाँ बीच में ये आया था कि साइम आए थे, वो इसीलिए आए थे, फ़खर जैसे ही वो प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली साइम नहीं हुए, तो इस वर्ल्ड कप में हम दोनों को वो दोबारा बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी अच्छी, मेरे ख्याल से सेट हुआ है चौथे नंबर पे, सही है। तो वो वही इस वक्त लग रहा है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है और उसको खेलने दें। परफेक्ट। खादिर आज़ाद, आज का हार न मनाए का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है। पाकिस्तान के पास अब यही चारा है कि वो इंडिया को हराए ताकि उसकी रिडेम्पशन हो सके, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। पाकिस्तान अक्सर ऐसा होता है, पीछे से आता है और फिर जीतता चला जाता है। एक बार फिर उम्मीद कायम कर ली हमने आपसे, जीत कर आइएगा भाई। और कल हॉकी का भी मैच है, सेमीफाइनल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बेस्ट ऑफ लक टू देम टू। थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।